नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। राजनीति में मुद्दा जिंदा रखा जाता है या यूं कहें कि मुद्दों के आधार पर राजनीति की रोटी सेकी जाती है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी तकरीबन क्षेत्र से विदाई हो गई थी। विदाई इस सेंस में कह सकते हैं कि नेता जो प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, ये पूरी तरह पटना से गायब रहे, पटना के पॉलिटिकल हलचल से गायब रहे, विधानसभा का सत्र भी चला उससे भी गायब रहे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पटना आए, उनको मुद्दा मिल गया। मुद्दा रहा पटना जंक्शन पर दूध मंडी को अतिक्रमण मुक्त करने का। दूसरा मुद्दा आ गया इनकम टैक्स पर फल मंडी को हटाने का। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे मिल गए कि तेजस्वी यादव की राजनीति फिर होने लगी। सारे आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा में करारी हार के बाद में आरजेडी लोकसभा चुनाव को खोना नहीं चाहती है। इसलिए जिस तरह से लोकसभा में करारी हार हुई है, उसका बदला लेने के लिए प्रयासरत है। आरजेडी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। तेजस्वी यादव ने 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का अपना टारगेट भी किया है। तेज प्रताप ने अपने विधानसभा से इसकी शुरुआत करने का बिगुल भी फूका है। आज देखिए तेजस्वी यादव ने इनकम टैक्स पर किस तरह से फल दुकानदारों का साथ देने के लिए सड़क पर उतरे। उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश सरकार बहुत ज्यादती कर रही है और जो भी व्यवसायी लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इनके व्यवसाय को ठप किया जा रहा है। ये गरीब विरोधी सरकार है। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो हमारे आवास में आए थे और उन्होंने बोला कि आए हुए लोग हम लोग बोले तब, और जो 96 में ये जो फल मार्केट जो है द्वारा स्थापित किया गया था, बनाया गया था, उद्घाटन किया गया था, एक अखबार में छपा था कि इसको तोड़ने की खबर आई। हाँ, 24 तारीख को दो बार लगातार 2 दिन अखबार में छपा। हमारा सवाल ये है कि ये सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से सभी फल मार्केट को बचाने का काम किया गया था। जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, जो रोजी रोटी करके अपना व्यवसाय चलाने का काम करते हैं, उनके लिए एक ऑर्गेनाइज दुकान बनाया गया था। उसको तोड़ने की खबर जो है अखबार में आती है। एक भी नोटिस जो है इन लोगों को नहीं दिया गया, लेकिन पेपर में ये बात आई। और बाकी हम जो कहना है कहेंगे, लेकिन इनकी जो समस्या है, ये लोग घबराए हुए हैं। इन लोगों ने बोला भी था, जिस में इन्होंने दुकान भी बंद किया था, जिसको लेकर बोला जब कोई नोटिस आपको नहीं है तो आपको दुकान बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई नोटिस तो सरकार द्वारा देनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा कोई नोटिस नहीं। और हम लोग लगातार जो कहते रहे हैं कि मौखिक आदेश ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। कोई तो आदेश होना चाहिए। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल सभी, चाहे फल मार्केट हो, चाहे मछली मार्केट हो, चाहे सब्जी मार्केट हो, चाहे स्लम एरिया का ऑर्गेनाइजेशन हो या दूध मार्केट के लोग हों, सभी लोगों के साथ जो है कमिश्नर से हमने अपॉइंटमेंट हमारे दल के लोगों ने लिया है और वो वहाँ मौजूद है। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने किस तरह सरकार को घेरा है, सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में किस तरह दिख रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे हैं तो उनके साथ आरजेडी के भी नेता सड़क पर उतर गए हैं। आरजेडी का एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर से मिलने गया, जहां पर फल व्यवसायी, दूध व्यवसायी, मछली व्यवसायी, इस तरह के जो व्यवसायी लोग हैं, उन लोगों के पक्ष में आरजेडी नेता कमिश्नर से मिलने गए हैं और ज्ञापन देने गए हैं कि अगर ये सरकार इसको तोड़ रही है, हटा रही है, पदस्थ कर रही है, तो वैसी स्थिति में इन व्यवसायियों को कहीं व्यवस्था करके कहीं बसाया जाए ताकि इन लोगों का व्यवसाय चलता रहे। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि रामचंद्र पूर्वे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं आरजेडी के, वो कमिश्नर के कक्ष में बैठे हुए हैं और उनसे मिलने का अभी समय नहीं मिला है। मिलेगा समय तो बात करेंगे और अपना
जो भी पक्ष है वो रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो आरजेडी सड़क पर उतर गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ सदस्यता अभियान, एक तरफ मुद्दा भी है, सदस्यता अभियान भी शुरू हो गई है, 2020 के चुनाव की तैयारी हो गई है। आरजेडी का जो वोट बैंक है माई समीकरण को भी लोग ये आरजेडी ध्यान में रखी हुई है, साथ साथ गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती रही है। ये दावा है तेजस्वी यादव का भी। अब तो ये वक्त बताएगा कि आरजेडी की जो लड़ाई हो रही है, आरजेडी जिसके लिए लड़ाई लड़ रही है, उसका परिणाम क्या होगा। ज्ञापन को पढ़ने का काम किया और ज्ञापन पढ़ने के बाद हम लोगों का थोरो डिस्कशन हुआ उनके साथ। हम लोगों ने कहा कि यह जो राज्य जो है वह कल्याणकारी राज्य है और इस कल्याणकारी राज्य में सरकार को चाहिए था कि हाई कोर्ट को ब्रीफ करे कि साहब यहाँ पर जो दूध मार्केट है, जहाँ पर 5000 जो दूध से जुड़े हुए लोग हैं, दूध लेकर के यहाँ पर आते हैं, उसका मार्केटिंग करते हैं, उसको हटाने में और जिन लोगों को आप हटाते हैं उसके पहले आप उनको सूचित कीजिए और सूचित करने के बाद यह कहिए कि हम इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कहीं पर कर रहे हैं। तो बिना विधिवत सूचित किए बिना और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना या तानाशाही सरकार के आदेश पर, मतलब दूध मार्केट को एक तरह से हटाया नहीं गया, वहाँ के लोगों को उजाड़ दिया गया। इस चीज़ को हम लोगों ने उनके रखा। उसी ढंग से हमारा फल मार्केट है, उसी ढंग से सब्जी मार्केट है, मछली मार्केट है, उसी ढंग से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ऑटो स्टैंड है। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने, उनके प्रतिनिधि जो थे उनके साथ हम लोगों ने बातचीत किया और हम लोगों ने अंत में कहा कि किसके ऑर्डर से आपने यह किया, कृपया ऑर्डर की कॉपी हमको दीजिए। तो असमर्थता व्यक्त किए कि हम डायरेक्ट आपको ऑर्डर की कॉपी नहीं दे सकते। हमने कहा कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मेन अपोजिशन पार्टी है बिहार में, हमारा दायित्व है, हमारे जो लोग सब हैं उनको हम बतलावें कि साहब इस ऑर्डर से हुआ। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे माध्यम से आपको इसकी सूचना दी जाएगी, हम असमर्थ हैं। और तीसरी बात हमने कहा कि हाई कोर्ट में आप इन सारी चीज़ों को बतलाया जाना चाहिए था आपके द्वारा, आप क्यों नहीं बतलाया, उस पर भी उन्होंने मौन रखा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी अमन के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।